हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, 8 बजने वाले हैं और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ जो भी शॉपिंग की है अभी तक, मैं तो सोच रही थी कि जितनी भी की है वो सारी एक साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ चीज़ें टेलर के पास हैं, कुछ चीज़ें अभी तक ली ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा ये ही दिखा देते हैं, बाकी का बाद में दिखाएंगे, क्योंकि मुझे भी ना, आप लोग बोलो या ना बोलो, मुझे भी दिखाने का बहुत शौक है कि जो भी खरीदा है चलो फटाफट से दिखाते हैं, अच्छा लगता है। फिर जब कोई उसमें अपनी एडवाइस देता है या कुछ बताता है तो वो सुन के थोड़े से आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि इसको इस तरीके से कर लेना, ये तब पहनना, या फिर ये ऐसे करना, या फिर ये मत पहनना, ये तो उससे थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो अभी जो है सुबह का, आज पता है और क्या तारीख है, आज 28 अप्रैल है, दिन वीरवार है। मतलब कि ये वीडियो शायद आज ही, मतलब आज बन रहा है, लेकिन हो सकता है शायद ये आज ही जाए। और आज जो है मम्मी भी आने वाली हैं, वो रास्ते में है और वो शायद 3-4 बजे तक आ जाएं या उससे पहले आ जाएं। तो आपको इससे अगले वीडियो में मम्मी देखने को मिलेंगी। अभी तक तो वो नहीं आई हैं, क्योंकि अभी शायद जब मैंने फ़ोन किया था उनको 7 बजने वाले थे बच्चों का टिफ़िन बनाते हुए, तो वो मेरठ पहुँच गई थी। ये तो पुराना है, ये क्या निकाला हुआ है। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाने वाली हूँ, बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ, जितनी भी शॉपिंग की है वो सारी आपको दिखाने वाली हूँ। सारी मैंने यहाँ पे रख ली है। तो स्टार्टिंग आज हम विपिन जी से करेंगे। आप लोगों को बहुत शिकायतें होती हैं कि विपिन के कपड़े नहीं लाती हो रश्मि, अपने अपने लाती हो। तो उनके बीच में आते हैं तो वो पहन लेते हैं, है ना, वो दिखाने का वो ही नहीं रहता, और फिर जेंट्स के कपड़े देखने का वो भी नहीं होता ना। लेकिन आप लोगों को आज दिखाना पड़ेगा भैया जी, विपिन के भी जो है कपड़े हैं, लिए जाते हैं। और एक जोड़ा उन्होंने घर जाते वक्त भी लिया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये उनके हैं 2 कुर्ते। ये एक तो है, ये बहुत ही प्यारे से कलर का फ्रोजी कलर है, एकदम डार्क फ्रोजी है। कैमरे में तो वो वाला आ भी नहीं रहा जो ये कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता है, विपिन ने लिया है क्योंकि मेरी बहन के यहाँ पे भी जागरण है परसों, और मम्मी, मैंने आपको बताया था, मेन तो इसीलिए आ रही हैं इस बार, मेरे से मिलने नहीं आ रही, मतलब मिल लेंगी मेरे से भी, लेकिन मेन उनका यही है कि मेरी बुआ की लड़की के यहाँ जागरण है, उनका फ़ोन गया था, तो मेन रीज़न यही है उनके आने का। तो ये जो है कुर्ता है इस तरीके से, शॉर्ट वाला है, ओपन नहीं कर रही हूँ। और एक ये है वाइट वाला, और कपड़ा भी अच्छा लग रहा है मेरे को, गर्मी के लिए बढ़िया है। तो ये एक विपिन पे और है शॉर्ट कुर्ता, जो कि काफ़ी पुराना है लेकिन अच्छा लगता है वो, जब भी वो पहनते हैं उसको। तो फिर मैंने भी बोला हाँ आप ले लो, अब देखते हैं ये कैसे लगते हैं। तो एक मासी के यहाँ जागरण है जो कि 30 तारीख में है। और हाँ, मेरे को एक कमेंट याद आ गया, मैं सुबह कमेंट्स पढ़ रही थी कि रश्मि एसी लगवा लो, इतना खर्चा करती हो। ये खर्चे ना टाइम पर होते हैं, ऐसे बैठे बिठाए यूं खर्चे नहीं करते। बर्थडे हुआ तो ले लिया, एनिवर्सरी हुई तो ले लिया, घर में कोई तीज त्योहार है तो ले लिया, शादी ब्याह आ रहे हैं तो ले लिया। ऐसे थोड़ी ना कि बैठे बिठाए ले लिया कि भैया चलो पैसे हैं ले लो, ये वो नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा ये विपिन के लिए भी इतने सारे, ये 3 चीज़ें इसलिए हो गई क्योंकि उनका बर्थडे था। एनिवर्सरी पे भी बस मैंने उनको वो गोल्ड चेन दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया था, कपड़ा वगैरह। तो मैंने सोचा चलो यही हो जाएगा। तो ये जो है फिर मैंने उनको दिलाया है। एक ये शर्ट है, वो मना कर रहे थे ये वाले टाइप की शर्ट लेनी चेक में, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी और तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं तो बहुत खर्चा करती हो ये वो। जब इस तरह की चीज़ें घर में आती हैं तो खर्चे करने पड़ते हैं। जब कुछ नहीं दिलवाती हूँ तब भी आप बोलते हो रश्मि कितनी कंजूस हो। जब कुछ लेती हूँ, बच्चों को दिलवाती हूँ या घर में खर्चा करती हूँ, तब आप ही लोग बोलते हैं कितना खर्चा करते हैं। लेकिन मैं अपनी बताऊँ ना, तो मैं किसी को दिखाने के लिए शॉपिंग करती हूँ, और ना ही मैं यूं ही मतलब अगर नहीं लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं करती। अभी ज़रूरत है बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, इनके लिए भी, तो हम ले रहे हैं। आगे गुड्डू का बर्थडे भी है जून में, तो उसके लिए भी इसीलिए हमने अभी ले लिया है, क्योंकि जैसे कि बताया घर में 2-3 फंक्शन है। तो ये विपिन की शर्ट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अब पता नहीं विपिन इसको कब पहनने वाले हैं कब नहीं।
वो ही जाने इसका। तो 2 कुर्ते हो गए उनकी, एक शर्ट हो गई है, एक ही कैपरी ली है उनके लिए। कैपरी उनके पास और भी हैं, लेकिन क्या नाम है, कैपरी का क्या है सीन, तन्मय स्लाइम से खेल रहा था। अगर आपके घर में भी स्लाइम है, आपके बच्चों के पास भी है, तो आपने भी देखा होगा स्लाइम जिस कपड़े पे गिरती है ना, उस कपड़े पे एक बहुत ही कड़क सा वो कपड़ा हो जाता है, वो निशान नहीं जाता है। आप उसको धो लो, तुरंत धो लो, वो निशान नहीं जाता है, वो हार्ड सा हो जाता है, वो सीरियस है। तो मेरी गाउन पे भी हो गया था। तो वो मेरी गाउन पे इतना पता नहीं चलता क्योंकि वो एक लाइट से कलर की है। विपिन की कैपरी पे हुआ तो वो ब्लैक कलर की है, वो अलग ही दिखता है और बहुत भद्दा लगता है। घर में तो चल जाता है, जैसे बाहर बाहर जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए। एक बेडशीट भी खराब करी थी, वो तो चलो रिटायर कर दी। अब हम आते हैं विपिन की पैंट्स पे, जींस पे। तो एक जींस विपिन की ये है न्यू जो ली है विपिन ने, इस तरह से है ये वाली जींस, बहुत ही सुंदर सी है। जीन्स वैसे सारी एक सी होती है, पता ही नहीं चलता कौन सी नई है कौन सी नई नहीं है। तो एक ये विपिन की जीन्स है ये वाली, और एक विपिन की ये पैंट है। ये पैंट या जीन्स ये कह लो कि इनमें से एक चीज मासी ने दिलाई है, चाहे वो जीन्स कह लो चाहे वो पैंट कह लो। बर्थडे के लिए, विपिन का बर्थडे गया था अभी, मैं तो मना कर रही थी काफ़ी, विपिन भी मना कर रही थी, पर मासी मानी नहीं, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मनीष भैया और भी उस दिन विपिन के लिए गिफ्ट लाए थे, टी शर्ट लाए थे, जो कि मैं दिखा भी नहीं पाई। तो वो टी शर्ट हो गई थी, मैंने कहा आप लोगों की तरफ से रहने दो, तो मासी कह रही नहीं मेरी तरफ से ये पैंट लगा लो या जीन्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, मासी ने उसके पैसे दे दिए थे। तो ये एक चीज़ मासी की तरफ से हो गई है। अब हम आगे चलते हैं गुड्डू की तरफ। तो गुड्डू के कपड़े, और पता है जब मैं 2 बार अब की बार मार्केट गई ना, दोनों बार मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले। जिस दिन मैं संडे में गई थी नहीं, जिस दिन मैं फ्राइडे में गई थी उस दिन भी, और जिस दिन मैं संडे में गई थी उस दिन भी। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं मैडम की ये वाली जीन्स, गुड्डू की। एक जीन्स उसकी भी अभी दिल्ली से आई है, जो कि उसने मुश्किल से 2 बार पहनी है। तो एक जीन्स है गुड्डू की ये वाली, उसको लग रहा था हल्की सी डैमेज वाली लो, तो ज्यादा डैमेज वाली तो हमने नी ली, जो बिल्कुल ही नी कट था बिल्कुल ही, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। अच्छी लग रही थी लेकिन इस तरह की हमें अच्छी नहीं लगती है। तो वो विपिन ने भी मना कर दिया, कभी और पहन लेंगे। वो हमने कहा थोड़ा बहुत चलता है इस तरीके का, ज्यादा जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही सुंदर है इस तरीके से, नीचे कट भी है जींस पे इस तरीके से। और कैसी लगी बताना, ठीक है। गुड्डू को पसंद आई, और गुड्डू के पास ये कलर था भी नहीं जींस में, तो मैंने कहा चलो, मतलब बहुत पहले था लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं है, तो ले लेते हैं एक जीन्स उसके लिए। हम सोच रहे थे उसके लिए कुछ 1 पीस में लें सुंदर सा, लेकिन यहाँ नहीं मिला, तो जिसकी वजह से फिर हमें ये सब लेना पड़ा। एक जीन्स गुड्डू की ये है, और दोनों के कलर एक से हो गए। दोनों के कलर एक से हो गए, मुझे लगा ये वाली ग्रे कलर है, चलो अब क्या कर सकते हैं, पर डिफरेंट है काफी। ये बिल्कुल प्लेन है इस तरीके से है ये वाली, और वो थोड़ी सी वैसी है। तो 2 जीन्स इसलिए हो गई हैं गुड्डू की क्योंकि उसका बर्थडे भी है, तो और उसको एक हमने गाउन भी दिलाया है। मैं यही तो सोच रही थी कि मैं एक साथ ही दिखाऊंगी सारी शॉपिंग, लेकिन टेलर पे से गाउन आया ही नहीं। एक गुड्डू का टॉप ये है, अरे भाई एक गुड्डू का टॉप ये है काफी छोटू सा, तो ये गुड्डू का टॉप है, और एक गुड्डू का टॉप ये है। गर्मियां हैं, गर्मियों में इसी तरह के चलते हैं, तो वो इनको पहन लेगी जागरण वगैरह में, शादी में तो वो गाउन पहनेगी। और एक उसका टॉप है ये वाला। अब पता क्या है, टॉप तो और भी हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन वो आजकल कैसे चल रहे हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स के, थोड़े खुले खुले से जॉर्जेट वाले टॉप, वो भी हमने देखे। लेकिन गुड्डू के लिए वो वाले टॉप हमने जैसे पहले भी एक आधी बार लिया है, तो हमारे पैसे बेकार गए। गुड्डू ने वो 1 या 2 बार पहने, ना तो उसको पहनकर वो अच्छे लगे ना वो हमें अच्छे लगे। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसे नहीं लेंगे, हम वो ही लेंगे इस टाइप। ये भी हमने ले लिया है, अब देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि ये भी उसको काफी खुला डुल्ला रहेगा। तो ये इस टाइप से है।
और कमेंट आ रहा था कि रश्मि उसको सूट वगैरह ये वो, तो सूट वगैरह मेरे को इतना कुछ वो नहीं लग रहा था सूट का। अब मासी के जागरण तक हो सकता है मैं उसका कोई अच्छा सा एक सूट मेरी शॉप पे आए, जो कि सूट आ रहे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे कोई वैसा नहीं लग रहा जैसा मैं उसके लिए सिलवाऊँ, जैसी मैं कल्पना कर रही हूँ, तो वैसा कुछ दिखता है। तो उसके लिए मैं एक सूट मासी के दूसरा यहाँ के टेलर, चलो देखते हैं, वो बात तो बात की है। अब आपको दिखाते हैं हम मिस्टर तन्मय शर्मा के कपड़े, जिसके कपड़े देखकर सच में मेरे को लगा वाह, उसके कपड़े देख के संतुष्टि हुई, क्योंकि यहाँ की मार्केट में ना जल्दी से अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है, वो खुशी नहीं मिलती। एक होता है ना, हम शॉपिंग करने गए, जैसे ही कपड़े गिर रहे हैं हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम ये लें कौन सा लें। एक होता है कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा कुछ, तो वही वाली चीज होती है यहाँ पे हमारे साथ हमेशा। तो जैसे ही तन्मय के हमने कोट पैंट भी देखा, हमने उसके लिए शेरवानी कुर्ता पजामा भी देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये ड्रेस आया, मैंने उनको बताया कि कुछ इस टाइप का दिखा दो, तो जब वो इस टाइप का दिखाने लगे और ये ड्रेस सामने आया, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला वाओ। एक और था जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें पैंट अच्छी नहीं थी। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला जोड़ा। ये देखो, तो मिस्टर तन्मय का मास्टर, देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये तन्मय का जोड़ा। उसमें इतना कलर अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता नहीं था कि तन्मय का इतना प्यारा जोड़ा मिल पाएगा, लेकिन मिल गया। आप लोगों को कैसा लगा? और पता है इसकी पैंट भी बहुत अच्छी है, पैंट भी मतलब ऐसी है जैसे कि ब्लू कलर की ना, वैसे भी पहन लो, काफी अच्छे उसमें हैं। जो दूसरों की पैंटें थी, एक और पसंद आ रहा था, ब्लैक में था शायद वो, लेकिन उसकी पैंट इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी पैंट बहुत सॉफ्ट है, आगे भी जैसे गर्मियां हैं वो पहन सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा। गुड्डू के लिए मैं इसलिए, मेरे को देखो अपने बच्चे लगता है ना कि हमारे बच्चे सबसे बेस्ट लगे, जैसे कि सबको लगता है। अब गुड्डू के ऊपर पता नहीं गाउन कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ग्रे कलर का उसका गाउन है, काफ़ी हैवी है। अब लास्ट में आपको दिखाते हैं ये 2 बेडशीट जो कि मैंने ली है कॉटन की। एक तो है ये वाली ब्लू वाली, और एक है ये ग्रे कलर की। 2 बेडशीट है, ये कॉटन की है, प्योर कॉटन वाली ली है मैंने। मेरी ना बेडशीट सारी खराब हो गई हैं, 2-3 तो बिल्कुल ही खराब हो गई। तो हो रहा था थोड़ा बेडशीट का, कोई आता है या कुछ होता है तो फिर रहता है कि यार नई बेडशीट हो, तो इसलिए मैंने जो है उस दिन भी घर में जब हमारे वो भात नोचने वाले आते ना, तब भी मैं सोच रही थी कि बेडशीट यार होनी चाहिए। उस दिन भी मुझे कमी लग रही थी, तो फिर मैं अपने लिए आई। अभी ये बिछाऊंगी नहीं, अभी ये रखे रखूंगी, कभी कभी बिछेगी जब कोई आएगा तब। अभी ये बिल्कुल धो के भी रख दिया करूंगी। और एक जो है मैं सर्दियों में लाऊंगी, इस बार भी सोचा था सर्दियों में भी नहीं आई थी। अब पता है क्या है, आप लोगों को कपड़े तो दिखा दिए हैं, अब इनको फोल्ड कर करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दिखाने में अच्छा लगता है लेकिन इनको सेट करने में बड़ा। और मेरी साड़ी वगैरह जो है वो भी जो है आज आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको कल दिखा पाऊंगी कि नहीं। और मेरी पूरी 5 साड़ियाँ हो गई हैं नई नई, बिल्कुल 5 साड़ियाँ एकदम न्यू, जिसको मैंने एक तो मैंने भात पे पहनी थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा ग्रे वाली। और मुझे लगा नहीं था कि वो साड़ी इतनी अच्छी लगेगी। मैं उसे जब पहन रही थी तो मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे पास एक और है न्यू जो मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर ये अच्छी नहीं लगी तो मैं ब्लू पहनूंगी, लेकिन वो इतनी अच्छी लगी, ब्लाउज भी इतना अच्छा सिला हुआ था कि मन खुश हो गया। और फिर सबने तारीफ़ की तो और अच्छा लगता है जब सब तारीफ़ कर देते हैं, तो कि हाँ भाई चीज़ अच्छी लगी। घर में तो सबने की तारीफ़, लेकिन आप लोगों ने भी की तो और अच्छा लगा कि भैया सबको पसंद आई चीज़। तो साड़ी बहुत अच्छी थी वो, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी अच्छी लगेगी। इतनी अच्छी लगी ना, मैं बाद में सोच रही जब सबने इतनी तारीफ की, यार इसे तो मैं शादी में पहन लेती जब इतनी तारीफ हुई इस साड़ी की। और मैं ना साड़ी ही पहनने वाली हूँ शादी में, कोई ड्रेस वगैरह मैं नहीं पहनने वाली हूँ। और साड़ी का भी ये है कि कौन सी पहनूंगी वो जिम्बाइयाँ आ रही है, सॉरी यार, बट नेचुरल चीज़ें हैं ये।
जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ या वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो आजकल मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। साड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मुझे बताना मैं कौन सी पहनूं कौन सी नहीं। एक मैरून कलर की है, एक ब्लैक कलर की है, एक कॉफ़ी कलर की है। वैसे तो गर्मी बहुत होगी, मई में शादी है, लेकिन मेरा मन है मैं ब्लैक कलर पहनूं, ब्लैक साड़ी पहनूं। अब आप लोगों को दिखाऊंगी तो बताना। अभी तो ब्लाउज़ वगैरह भी नहीं सिले, ब्लाउज़ मेरे हापुड़ में सिलेंगे, शायद वो आ जाए। फिर सारा मैं आपको अपना ब्लाउज़ का भी कलेक्शन दिखाऊंगी जो न्यू सिले हैं अभी मैं। और अब मेरे पास इतनी साड़ियाँ हो गई हैं ना, मुझे इस साल में तो साड़ी लेनी ही नहीं है। सारे त्योहार इन्हीं साड़ियों से हो जाएंगे और अगले साल भी शायद मैं ना लूँ। विपिन गए हुए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, वो आने वाले होंगे। अभी मेरी सुबह की एक भी चाय नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा जब ये आएंगे, आजकल होता है ऐसा कि जब ये आते हैं हमारी चाय तभी होती है। और शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को ना हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कि पूरा दिन का नहीं करेंगे। मम्मी जब आएंगी तब अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे मम्मी के साथ। और आज मेरा सूट का वीडियो भी जाएगा रश्मिस कलेक्शन पे, आप लोग चेक करिएगा, ज़रूर से चेक करिएगा। आज पाकिस्तानी जो है मैं वो दिखाने वाली हूँ, ड्रेसेस रेडीमेड, जो कि बहुत गजब है, बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनको दिखाते हुए अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, चीज़ें अच्छी होती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कॉटन में भी पैंट कुर्ती पैंट है, और जो पाकिस्तानी है उसमें भी है। तो आप लोग रश्मिस कलेक्शन पे देखना। और 3:30 बजे वीडियो जाएगा रश्मिस कलेक्शन पे, ठीक 3:30 बजे जाएगा। अभी तक तो यही है, मम्मी आ रही है, टाइम 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, आप चेक कर लेना। और अगर 3:30 बजे वीडियो जाता है तो ऑर्डर शुरू हो जाएंगे 4:30 बजे। वीडियो बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक ड्रेसेस हैं। मेरा हर एक ड्रेस पे मन आ रहा था। विपिन भी, जो भी मैं ट्राई कर रही थी, विपिन भी बोल रहे थे ये वाली रख लो, ये वाली रख लो, ये तो उससे भी अच्छी है, ये रख लो। और जो डेली वेज की कॉटन की कुर्ती पैंट है वो भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे प्राइस पर है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या इसमें क्या था? बात करते करते मैंने कुछ कर दिया, तन्मय का था उसमें। चलो मैंने गुड्डू के टॉप रख दिया। ट्राई कर लेना आप लोग, देख लेना, आपको सही लगे तो आप मंगा सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। और जिनको लेना हो वही मैसेज कीजिएगा। अभी हम ये कपड़े समेट लेते हैं। और एक वीडियो कल भी जाएगा सूटों का, आज भी जाएगा कल भी जाएगा, क्योंकि परसों है मेरी बहन के यहाँ जागरण, तो परसों हमें टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए 2 दिन लगातार वीडियो कर रहे हैं हम। और आगे मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, तो इसीलिए मैंने कहा आज और कल ही निपटा देते हैं, वीरवार और शुक्रवार में। शनिवार को मुझे मम्मी को कहीं लेके भी जाना है, तो वो चीज़ कर लेंगे। सारी चीज़ें रख दी मैंने आपसे बात करते करते, और आपको दिखा भी दिया। बताना जरूर किसके अच्छे लगे। वैसे आप लोगों को लगा होगा यार कुछ तो मिसिंग है, रश्मि के होते ना तब ज़्यादा मज़ा आता, लेडीज़ के देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी बोलते हो ना, तो इसीलिए मैंने कहा दिखा देते हैं। चलो जी, मुझे दो इजाज़त, कल मिलते हैं। शायद मैं आपको नहीं, मम्मी से मिलवाएंगे, मेरी वाली जो है मैं आपको दिखा दूँगी, मम्मी से मिलवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तो मैं भी नहीं मिली, अभी तक तो मम्मी रास्ते में है। शायद अभी तक मम्मी मुजफ्फरनगर पहुंच गई हो या रुड़की पहुंच, बस ना रुकते रुकते आती है तो दिक्कत होती है। चलो बाय बाय।